नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीरम टोली रैंप विवाद को लेकर अब गुमला में भी आदिवासियों ने मोर्चा खोल दिया है। आदिवासी समाज के सैकड़ों लोग विधायक आवास घेरने के लिए पहुंचे और इस दौरान पुलिस ने आंदोलन कर रहे लोगों को रोक दिया। विधायक भूषण तिर्की के आवास पर पुलिस की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। मौके पर वज्र वाहन और वाटर कैनन की तैनाती है। आपको बता दें कि आदिवासी समाज की ओर से रांची के सीरम टोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल का रैंप हटाने की मांग की जा रही है और इसे लेकर कल रांची में आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा के आवास का भी घेराव किया गया था। वो तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, जहां आपको अलग अलग वेशभूषा में लोग नजर आ रहे होंगे। आदिवासी जो लिबास है वो पहनकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये रैंप विवाद सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। आदिवासी संगठन के लोगों ने कैसे मोर्चा खोल रखा है, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। रांची सीरम टोली का रैंप जो सरना स्थल पर उतारा जा रहा है, उसके विरोध में आज हम लोग पद यात्रा करके स्थानीय विधायक गुमला के श्रीमान भूषण तिर्की के यहाँ आए थे, उनका आवास घेराव में। और मैं आपका चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि शायद आदिवासी वोट से ये लोग बने हैं, तो आदिवासी का हक अधिकार, जल जंगल जमीन और उसका धार्मिक आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसे रोकने का यथाशीघ्र प्रयास करें। विरोध करने का मुख्य मामला है, हम लोग का सरना स्थल है, केंद्रीय सरना स्थल जो सीरम टोली रांची में है, उसमें जो रैंप्स बन रहा है, उसको जो रिंग रोड का रैंप्स बन रहा है उसमें उतारा जा रहा है। क्या अभी से हम लोग का आदिवासी क्षेत्र है, हमारे 28 विधायक चुन के गए हैं यहाँ, लेकिन एक भी विधायक विधानसभा में सीरम टोली सरना स्थल के विषय में एक भी आवाज नहीं उठा रहे। माननीय विधायक भूषण तिर्की जी के आवास का घेराव करना है, हम लोग उनसे बात करना है। क्या आप सरना के समर्थन में हैं? क्या आप सरना धर्म के समर्थन में हैं? क्या आप जो सीरम टोली में सरना उजड़ रहा है उसके समर्थन में हैं? क्योंकि ये मामूली सरना स्थल नहीं है, ये केंद्रीय सरना स्थल है और केंद्रीय सरना स्थल सबके लिए होता है, पूरा देश के लिए। जितने भी आदिवासी हैं, जितने भी सरना मानने वाले आदिवासी हैं, सबके लिए वो सरना स्थल है। और इस बीच राजधानी रांची से बड़ी खबर का रुख करेंगे। चाईबासा में आईडी ब्लास्ट के बाद अलर्ट हुआ है। डीजीपी के नेतृत्व में हाई लेवल मीटिंग की गई। पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारी मौके पर शामिल हुए। चाईबासा से वीसी के जरिए अधिकारी जुड़े और एंटी नक्सल अभियान तेज करने पर मंथन हुआ है। अभियान तेज करने की रणनीति तैयार की जा रही है। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी इस मामले में शामिल हुए। चाईबासा आईडी ब्लास्ट के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीजीपी के नेतृत्व में हाई लेवल मीटिंग की गई, जिसमें पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी शामिल हुए हैं। साथ ही साथ अभियान तेज करने को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया। और देखिए, जमशेदपुर में इन दिनों अपराधी पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं। ताजा मामला जुगसलाई के शिव घाट के पास का है, जहां महज 200 रुपए के विवाद को लेकर 12 से 15 की संख्या में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। स्थानीय लोगों की भीड़ जुटने पर अपराधी मौके से फरार हो गए और इस घटना के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। अपराधियों की ओर से वर्चस्व को मजबूत करने के लिए खुलेआम भी सड़क पर दुकानदारों को दौड़ा कर बीच सड़क पर फायरिंग की जा रही है। और सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और मौके से 4 खोखा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाल घेरे में आपको इस पूरी वारदात जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है वो नजर आ रही होगी। और देखिए कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। भागते हुए ये लोग जा रहे हैं और इसी बीच अचानक ये युवक जो है वो वहां पर जमीन पर गिरता हुआ नजर आता है और कैसे गोलीबारी की घटना घटी है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दुकानदार की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार की जा रही है। हाँ, एक तो गरीब नवाज कॉलोनी में रमजान नाम का लड़का है जो लिखित आवेदन दिया है इस संबंध में। तो उस लड़के आए थे, फायरिंग वरिंग हुआ, हम लोग उसमें अगर जांच कर रहे हैं। जांच में जो आएगा, अगर ये वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देश में हम लोग आगे काम करेंगे। एक आवेदन आया है इस तरह का, उसमें हम लोग देख रहे हैं। और अगली खबर धनबाद से, जहां आंधी से आफत आ गई। आंधी तूफान के साथ बारिश हुई और शहर में जगह जगह
पेड़ उखड़ गए। बड़ी खबर आपको बता दें, झामडा निगम कार्यालय के सामने पेड़ उखड़ गया। पूजा टॉकीज के रास्ते में बड़ा पेड़ उखड़ा। मुख्य सड़क पर पेड़ गिरने से आवागमन बाधित हो गया। तो कुदरत का कहर और इससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और परेशानी खड़ी हो रही है। आवागमन में बहुत मुश्किल हो रही है। झामडा निगम के पास भी एक पेड़ गिर गया। मुख्य सड़क पर भी पेड़ गिरने से आवागमन बाधित हो गया है। और इस बीच राजधानी रांची से बड़ी खबर आपको बताएं, नामकुम में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बोलेरो और ट्रक में भिड़ंत हो गई है और हादसे में एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में एक बच्चा और महिला भी शामिल हैं। गंभीर परिस्थिति में सभी को रिम्स रेफर किया गया। 2 घायलों की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर राजधानी रांची से आपको बता रहे हैं, हादसे में 6 लोगों के जख्मी होने की खबर है और नामकुम में भीषण सड़क हादसा हुआ है। अगली खबर गिरिडीह से है, जहां मुंदारडी गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में कुल 11 लोग जख्मी हो गए और सभी घायलों को बेंगाबाद सामुदायिक अस्पताल में प्राथमिक इलाज के लिए रेफर किया गया। उनके बाद सभी को गिरिडीह सदर अस्पताल भी रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस शिकायत दर्ज कर मामले की तहकीकात में जुटी है। मतलब पैसा हम देने जा रहे थे, राशन दुकान में लिए थे, शादी 8 तारीख को किए थे, तो वही शादी में हम पैसा देने जा रहे थे, तो वही विक्की में मतलब पैसा था और हम जा रहे थे। मेरा मांझ लड़का था इमरान अंसारी और अचानक मस्जिद के मोड़ पे हम गए और वो लोग मोटरसाइकिल से सब आ गया, लाठी डंडा लेकर अचानक हमला कर दिया। और इसी बीच सरायकेला से बड़ी खबर आ रही है। बारडी काली मंदिर के महंत विद्यानंद सरस्वती को असामाजिक तत्वों ने धमकी दी है। मंदिर परिसर में घुसकर मंदिर के कमरों को खंगाला गया। हालांकि पुजारी दूसरे कमरे में सोए हुए थे, जिसके चलते बदमाश बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पाए। इस पूरी घटना की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुजारी ने चांडिल थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई है, जिसके बाद मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चांडिल थाना क्षेत्र के पारडीह मंदिर की यह घटना बताई जा रही है। झारखंड में लगातार मंदिरों में अब टारगेट किया जा रहा है। उसी दौरान जमशेदपुर में स्थित काली पाडी मंदिर में आपको बता दूं कि ये बिहार और झारखंड का सबसे प्रसिद्ध मंदिर था। इस मंदिर में असामाजिक तत्व के लोग देर रात घुसते हैं और पुजारी को जान से मारने की धमकी देते हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं कि जहां ये बिहार ही नहीं झारखंड का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। ये प्राचीन काल मंदिर वन देवी के नाम से जाना जाता है, जहां जिस पुजारी को जो है जान से मारने की धमकी दी जाती है। हालांकि इस मंदिर में कई बड़े दिग्गज नेता हो या बड़े वीआईपी हो, सब रोज यहाँ आते हैं और अपनी प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना पूरी कामना भी होती है। मगर जमशेदपुर शहर में जब इस मामला सामने आया तो उसके बाद जो है पूरे जमशेदपुर में हड़कंप देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं कि झूना अखाड़ा के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको इस मंदिर के पुजारी है, वो उनको ही जान से मारने की धमकी दी जाती है। और देर रात आपको बता दें कि 2 की संख्या में जो असामाजिक तत्व के लोग हैं वो मंदिर में प्रवेश करते हैं। हालांकि चोरी की घटना को अंजाम नहीं देते हैं, वो सभी मंदिरों के रूम को खोलते हैं दरवाजे और पुजारी को खोजा जाता है। हालांकि पुजारी नहीं मिलते हैं। उसके बाद वो जो 2 लोग आए थे वो एक मोबाइल को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद इस जो घटना होती है उसके बाद पुजारी जो है वो चांडिल थाना में एक शिकायत दर्ज करते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ही पुजारी को मंदिर बंद करने की और यहाँ से जाने की जो धमकी मिली थी और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया, तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, मगर सवाल ये उठता है कि अब झारखंड में मंदिर के साथ साथ पुजारी को भी टारगेट किया जा रहा है। अब देखना यह है कि इस पर जिला प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और कोडरमा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने भ्रूण जांच को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने ऑपरेशन डिकॉय के तहत अवैध रूप से भ्रूण जांच करते एक युवक को रंगे हाथ धर दबोचा। जिला प्रशासन को सूचना मिल रही थी कि कोडरमा की गर्भवती महिलाओं को पड़ोसी राज्य बिहार के नवादा जिला स्थित सिरदला में ले जाया जाता है। अवैध रूप से भ्रूण की जांच होती है और इसके बाद प्लानिंग के तहत ऑपरेशन डिकॉय चलाया गया। छापेमारी में एक युवक को अल्ट्रासाउंड करते हुए धर दबोचा गया। सिरदला में शिवम अल्ट्रासाउंड सेंटर में जांच का खेल चल रहा था। ऑपरेशन डिकॉय के तहत ये तीसरी बड़ी गिरफ्तारी है। कोडरमा में घटते लिंगानुपात को देखते हुए ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पेपर दी क्या दिखाने आई थी आपको?
यूएसजी करवाने के लिए आए थे मैंने। क्या जी बच्चा कितना दिन का है? हाँ बच्चा है? कितना दिन का है अल्ट्रासाउंड कि और को जांच करने के लिए अब आई थी? नहीं नहीं सेव किए हुए सर, ठीक है। उस चीज़ के लिए नहीं है। तो आप हैं करने के लिए, इंटेलिजेंट हैं करने के लिए, आप टेक्नीशियन हैं, आप कर सकते हैं है? करने का ऑथोरिटी नहीं है सर। तो फिर क्यों कर रहे हैं? आप ऑथोरिटी नहीं है तो क्यों कर रहे हैं? मालूम है कितना बड़ा क्राइम है? किसका सेंटर है ये? किसका सेंटर है? प्रोप्राइटर हैं, उनका लाइसेंस कौन है? इसका दिखा दो उनको लाइसेंस। हाँ, नहीं नर्सिंग होम में सिर्फ ये होता है अल्ट्रासाउंड, और कुछ? रजौली पहुंचे जहां से हमारे ड्यूकाय को सिरदला में ले जाया गया शिवम अल्ट्रासाउंड में, जहां उसका लिंग जांच हो रहा था। हम लोगों ने मौके पे उसे पकड़ा, सेंटर को सील करवाया और सारी प्रक्रिया पूरी की। उम्मीद है कि इसके बाद लिंग जांच करने वाला जो गिरोह है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा और हमारे ज़िले का जो लिंगानुपात बहुत अच्छा नहीं था वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा आने वाले समय में। और जेएमएम के 2 दिवसीय महाधिवेशन की तैयारी जोर शोर से चल रही है और ऐसी भी चर्चा है कि कल्पना सोरेन को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वैसे बीजेपी ये आरोप लगाते रही है कि सोरेन परिवार से बाहर पार्टी का पावर सेंटर नहीं जा सकता है। वहीं जेएमएम कल्पना सोरेन को दुर्गा का चंडी स्वरूप बता रहा है। जो महासुर है, जो महिषासुर है, जो दानव है राजनीतिक तौर पे, उसके वध के लिए यदि नारी आई है सर्वशक्तिमान, और शक्ति की पूजा तो नारी की ही होती है। हम 51 शक्तिपीठ को नारी को समर्पित करते हैं और 12 जो ज्योतिर्लिंग है वो हम देवता को समर्पित करते हैं। मंदिर हम विष्णु के यहाँ जाते हैं, लेकिन शक्तिपीठ तो वो नारी की ही होती है। तो भाजपा को थोड़ा ये सब चीज को पढ़ लेना चाहिए। बड़का हिंदू हिंदू बोल के हिंदू नहीं बना जाता है। कल्पना जी शक्ति स्वरूपा है, निश्चित तौर पर हर जगह नहीं शक्ति स्वरूपा है। जिनमें प्रजनन की क्षमता है वही शक्ति स्वरूपा है। इसी की कल्पना हमारे वेदों में की गई है कि कल्पना सोरेन को बड़ा दायित्व मिल सकता है। तो ये स्वाभाविक है, ये तो हम बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, इवन कांग्रेस पार्टी, ये सब ऐसे राजनीतिक दल हैं इस देश में जिनका अस्तित्व ही किसी परिवार के स्वार्थ सिद्धि के लिए है। बिल्कुल स्पष्टता से हम कहते आ रहे हैं। तो ये उस प्रकार के राजनीतिक दल हैं, तो ऐसा कुछ करेंगे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, पूर्व में होता रहा। और इधर जेएमएम के रांची में सोमवार से 2 दिवसीय महाधिवेशन की शुरुआत होने वाली है और पार्टी के 13वें महाधिवेशन को लेकर कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं को महाधिवेशन से काफी उम्मीदें हैं। झारखंड के सभी जिलों में पंचायत, प्रखंड और जिला कमेटी के गठन का काम लगभग पूरा हो चुका है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार तेजी से विकास का काम कर रही है, लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 2 दिनी महाधिवेशन रांची में आयोजित होने जा रहा है। इसकी तैयारी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आने वाले दिन में पार्टी कैसे मजबूत हो और सरकार कैसे मजबूत हो, दोनों मिल के काम करेंगे। योजनाओं का भी सारी चर्चा होगी और चर्चा में प्रस्ताव पारित होगी। आगे हेमंत आदरणीय गुरु जी को गाइड होगा। हमारे जो पार्टी का संविधान है उस पर भी चर्चा होगी। जिस तरीके से है कि कल्याणकारी योजनाएं जो चला रही है पूरे प्रदेश में, इससे है कि युवा के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों, बेरोजगारों के लिए उस पर चर्चा होगी। आने वाला समय में मील का पत्थर साबित होगा। आप महाधिवेशन को लेकर उत्साहित हैं? एकदम उत्साहित हैं, क्योंकि हमारे पार्टी का काम करने का स्तर और बढ़ेगा इससे, और बहुत चीजें सारी बात भी होंगी उसमें पार्टी के विशेषता के लिए, योजनाओं के बारे में, सरकार की योजना के लिए भी जानकारी मिलेगी बहुत सारी। तो आप देख सकते हैं महाधिवेशन को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल है। इनका कहना है कि संगठन की मजबूती तो वहां पर दी ही जाएगी, साथ में सरकार द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्यों की भी चर्चा की जाएगी, आम जनता तक उन कार्यों को पहुंचाया जाएगा। जावेद खान, न्यूज़ 18।
वहीं ताला मरांडी के जिम्मे में शामिल होने को लेकर सांसद विजय हांसदा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कोई किसी भी पार्टी से रहा हो, पर अगर वो हमारे संगठन से जुड़ना चाहता है, हमारी विचारधारा से प्रभावित है, तो पार्टी में उनका स्वागत है। संविधान उन्हें हक देता है कि वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। के दरवाजे हमेशा खुले हैं स्वागत के लिए, कि जो हमारे सोच के साथ जुड़ करके हमारे पार्टी के लिए और इस झारखंड राज्य के लिए काम करना चाहते हैं, बिल्कुल स्वागत है उनका। ताला मरांडी का कैसे स्वागत करेंगे? उनका ज्वाइनिंग हो चुका है और उससे स्वागत है। हेमंत सोरेन जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, उनका स्वागत ऑलरेडी कर चुके। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और श्रम मंत्री संजय यादव देवघर के बाजला चौक के पास एक निजी अस्पताल के उद्घाटन समारोह में पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री ने देवघर वासियों को कई बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात देने की घोषणा भी की और पुराने सदर अस्पताल को अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर के रूप में विकसित करने की बात कही। बनने के बाद हमारा संथाल पकड़ना है, दुमका में मेडिकल कॉलेज है, तो देवघर में होना चाहिए, तो हमने टिकअप किया है। पहले फेज में 5 मेडिकल कॉलेज देवघर से जामतड़ा को भी मैंने लिया है और मंशा यही है कि देवघर मेरा मेडिकल हब बने। 500 सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल देवघर को मैंने दिया है, तो बहुत बड़ी लागत भी है इसका, तो लोगों को दिया हो। अब चाहते हैं कि बाबा नगरी में जो लोग आए, श्रद्धालु लोग जो आए, वो यहाँ पे इलाज भी कराए। अगली खबर जमशेदपुर से, जहां रेलवे विभाग के खिलाफ शहर के व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि टाटानगर रेलवे स्टेशन पर आने वाली सभी ट्रेन घंटों लेट से चल रही है। दिल्ली मुंबई से आने वाली ट्रेनों को जमशेदपुर में महज 20 किलोमीटर दूर रोककर उसे 4 घंटे लेट करवा दिया जा रहा है। साथ ही कई ट्रेन को रद्द भी किया जा रहा है। ट्रेन की लेट लतीफी और ट्रेन से रद्द होने से लोगों की परेशानी को देखते हुए व्यापारियों ने रेल विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और समस्या से निजात दिलाने की मांग करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा रेलवे की लेट लतीफी और अचानक ट्रेनों के रद्दीकरण के विरोध में धरना प्रदर्शन का आयोजन यहाँ किया गया है। हम व्यापारी समुदाय के लोग विकास के पक्षधर हैं और हमारा एकमात्र लक्ष्य रहता है विकास, अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना और राज्य को विकसित करना, राष्ट्र का विकसित करना हम लोगों का कर्तव्य है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आम जनता की डिमांड्स को लेकर हर समय आगे बढ़ता रहा है। हमने बहुत दिन पत्रांक चिट्ठियों के माध्यम से अधिकारियों को सूचित करने का प्रयत्न किया कि परेशानियां आ रही हैं, पर हमें लगा कि हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। आज प्रथम चरण है, हम लोग सड़क पर उतरे हैं। हम लोग सड़क पर उतरकर, व्यापारी जब सड़क पर उतरता है अपने दुकान, अपने प्रतिष्ठान को छोड़कर आता है। हम लोग रोजगार देने का काम करते हैं, सड़क पर बैठना हमारा काम नहीं है। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन में मुंबई, दिल्ली या बंगाल से आने वाली ट्रेनें जो है वो 5 से 6 घंटे लेट चल रही है। हालांकि दूसरी तरफ बता दूं कि कई ट्रेनों को रोजाना जो है रद्द कर दिया जा रहा है, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन की, जहाँ आप देख सकते हैं कि यात्रियों का जो हुजूम है वो प्लेटफॉर्म पर उमड़ा पड़ा है, क्योंकि लगातार अगर आज की बात करूं तो आए 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। और जिस तरह चकदरपुर से लेकर पूरे सरायकेला और जमशेदपुर में जो विकास कार्यों का काम चल रहा है उसके तहत जमशेदपुर शहर के टाटानगर रेलवे स्टेशन से रोजाना 12 से 15 ट्रेनों को रद्द किया जाता है और उसके चलते यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ बता दूं कि जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन में आने वाली जो ट्रेनें हैं वो लगभग 7 से 8 घंटे 8-8 घंटे जो है लेट से चल रही है, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां यात्री शादी हो या किसी तरह का फंक्शन हो या किसी का मीटिंग हो या किसी जो व्यापार है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है और घंटों घंटों लोग जो है प्लेटफॉर्म पर बैठकर अपनी ट्रेन की इंतज़ार कर रहे हैं, मगर जो पटरियाँ हैं वो सूनी दिख रही है। ये जो रद्द हो रही ट्रेन और साथ ही साथ जो घंटे भर लेट ट्रेन हो रही है, उसके खिलाफ रेलवे विभाग के खिलाफ जो है एक मांग पत्र सौंपा है रेलवे मंत्री को, और जल्द से जल्द जो जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन जो ट्रेनें लेट हो रही है और जो रद्द की जा रही है, इसको लेकर उचित कदम उठाने को कहा है। अगर नहीं होता है तो आने वाले समय में जमशेदपुर के तमाम व्यापारी जो है वो पटरियों पर बैठकर रेलवे का चक्का जाम भी करेंगे। मगर अब देखना ये है
कि इस आंदोलन के बाद क्या टाटा नगर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली ट्रेनें जो लेट चल रही है उस पर कोई कार्रवाई होती है, या जो रद्द किया जा रहा है वो, क्योंकि लगातार जो यात्री है 2 महीने 3 महीने से टिकट कराए रहते हैं और अचानक से एक दिन पहले एक निर्देश जारी किया जाता है जिससे 12 से 15 ट्रेनों को रद्द कर दिया जा रहा है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मगर अब देखना यह है कि इस परेशानी से रेलवे विभाग लोगों को कब तक निजात दिला पाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और धनबाद में अवैध कोयले का कारोबार जारी है और कोयला तस्करी के विरोध में लोग खुलकर उतरने लगे हैं। बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के कशियाटाड़ में विवादित जमीन पर कृष्णा सिंह की ओर से पेड़ कटाई का आरोप लगा। अवैध डिपो संचालन की शिकायत मिलने पर जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह और सदस्य स्वाति देवी ने लोगों से मुलाकात की है। लोगों का यह आरोप है कि जमीन कब्जे की कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पेड़ काटने नहीं देना चाहिए था। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18।